हम खड़े हैं मिस्र तालाब के घाट पर। ये रायसेन का एकमात्र तालाब है। इस तालाब में देखिए कितनी गंदगी मची हुई है। आज यहाँ लोग पितरों का तर्पण कर रहे हैं। हमने लोगों से यहाँ बात की तो लोगों का कहना यह है कि संबंधित विभाग द्वारा इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज से करीबन 10 साल पूर्व इस तालाब को साफ करने के लिए करीबन 5 करोड़ से ऊपर की राशि आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं तालाब कितना साफ हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तालाब में कचरा ना फेंके, जुर्माना राशि ₹500। यहाँ नगर पालिका ने लिख रखा है और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी पर जुर्माना कभी किया गया होगा। इस तालाब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर तर्पण कराने वाले पंडित जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो पैर डालना भी मुश्किल है क्योंकि पैरों में खुजली चलती है। और भी कई लोगों से हमने चर्चा की, सभी ने कहा कि इस तालाब की सफाई होना चाहिए क्योंकि ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ तालाब है। यहाँ पर 12 महीनों में 12 कार्यक्रम करीबन होते हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ पर रामलीला होती है, तो भगवान राम को केवट इसी तालाब में गंगा अवतरण का यहाँ पर फिल्मांकन किया जाता है, यहाँ पर चित्रण किया जाता है। इसके बाद भी इस तालाब की सफाई ना होना संबंधित विभाग पर उंगली उठाने के लिए मजबूर कर रही है। मैं राकेश जैन, रायसेन। यहाँ पे सनातन की परंपरा को निभाते हैं, पुरखों को यहाँ पानी देने आते हैं और यहाँ मिश्र तालाब की जो दयनीय स्थिति है, यहाँ पे पानी में एक अजीब सी गंदी बदबू आती है और इसके लिए धनराशि भी आई है। तो वो धनराशि कहाँ गई है और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जनता का भी सवाल है और होना चाहिए। और मैं इस नाते भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस नगर का नागरिक हूँ और यहाँ सनातन के सारी परंपराओं का यहाँ पर निर्माण होता है, चाहे मूर्ति का विसर्जन हो। माता बहनें यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आती हैं और हम लोग अभी 16 श्राद्धों के कारण सब लोग आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर पैसा आया है तो पैसे को यहाँ लगना चाहिए, ये जनता का सवाल है और रायसेन की जनता का सवाल है। शायद ये भी जानकारी लगी कि यूनिसेफ की ओर से कुछ धनराशि आई है और वो धनराशि क्योंकि एजेंसी नगर पालिका रायसेन है, तो नगर पालिका रायसेन की सीओमओ से भी मेरा कहना है कि वे यहाँ आएँ एक दिन और यहाँ आकर मिश्र तालाब में ये स्थिति देखें। आज 3 दिन हुए हैं, अभी 14 दिन और बाकी हैं श्राद्ध के। यहाँ पे आके लोग आते हैं, यहाँ देखें आके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राकेश तोमर नाम। किस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा भाई, यहाँ पे मात्र एक साधन ऐसा है पूरे रायसेन में कि पूरे रायसेन नगर के लोग सब यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं। कोई स्थान ही नहीं है। इस बार आप ये देख लो, कितनी गंदगी देख लो आप, कितनी गंदगी हो रही है। मतलब एक हाथ में हम तो मजबूरी में क्या कहीं कहाँ जाएँ हम लोग भाई, मजबूरी हम तो पितरों का तर्पण तो करना है। हमारे पितर भी हमसे नाराज रहते होंगे, साले हमें हर कहीं तुम लेके जाते हो, लेकिन मजबूरी हमारी, कहाँ लेके जाएँ। अब ये गंदगी देख लीजिए आप, कहीं आपको दिख रही साफ सफाई दिख रही है आप कहीं भी? आपको इतनी गंदगी। 5 करोड़ रुपए बाहर की एजेंसी जो विदेश से फंड आया था, इसके रख रखाव के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्लांट बना पड़ा है। उसका प्लांट का पता नहीं, पूरा सीवेज पानी उसमें आ रहा है नालियों ना, उससे सीवेज का पता है। आप बताइए 5 करोड़ या 2.5 करोड़ जितना भी आया, लेकिन कम नहीं होता। इसका थोड़ा सा उपयोग हुआ। ये पूरा सौंदर्यीकरण होने के बाद जैसा तैसा पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना समझने वाला है। कम से कम यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता, सबको आवाज़ तो उठानी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कोई ऐसी बात नहीं करते इसके संबंध में कि अपन को साफ सफाई के लिए कुछ करना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। आए अपना गाय, आया राम गया राम चल रहा है बस, और क्या। लेकिन कम से कम इसकी एकमात्र साधन है रायसेन में, इसकी साफ़ सफाई तो कम से कम होना चाहिए। और ना हो तो कम से कम एक टाइम जो 15 दिन हम लोगों के रहते हैं, पितरों के लिए रहते हैं, जब तो कम से कम साफ़ सफाई रहे उसकी। क्या नाम है आपका? अवधेश दीक्षित, एडवोकेट। अश्विन मास में 7 पूर्णमासी पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। ये पितृपक्ष तिल जौ से दूध से पितरों को तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सभी रायसेन नगरवासी सभी मिश्र तालाब पे आते हैं। लेकिन क्या है, ये पितृपक्ष में जो साफ़ सफाई चाहिए वो साफ़ सफाई नहीं हो रही। ये जल इतना गंदा हो रहा है कि ये आसमान करने तक भी ये नहीं है। यहाँ पे पाँव डालते हैं तो उसमें खुजली चलती है, बहुत गंदा ये जल है मिश्र तालाब। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इस घाट और सभी मिश्र तालाब को सफाई करवाएं, जिससे कि ये पितर जो कर रहे हैं, क्योंकि पितर सभी के होते हैं, एक की थोड़ी सभी पितर हैं। और ये पितर जब अपन पानी नहीं पी पा रहे, पितर कैसे पियेंगे? जिसको साफ सफाई करें, जिससे कि पितर तर्पण कर सकें। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित राजेंद्र शास्त्री, राम घाट के पुजारी।